157 महागठबंधन के पक्ष में जनादेश लगभग आ चुका है। तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। जीत की खबरें भी आने लगी हैं और रुझान तो सभी सीटों के आ चुके हैं और उसमें 157 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है महागठबंधन और 75 सीटों पर एनडीए। गिरिराज सिंह इस पूरे चुनाव प्रचार में अगर हम एक बयानबाजी में सबसे बड़ा फेस देखें तो गिरिराज सिंह याद आते हैं। नीतीश कुमार को और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को उन्होंने बधाई दी है। ये खबर है, गिरिराज सिंह ने दोनों को महागठबंधन की जीत पर बधाई दी है और चिराग पासवान कुछ बोल रहे हैं। आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों में वो उस विश्वास पे खरा उतरेंगे, उनकी उम्मीदों को, बिहार वासियों की उम्मीदों को। मैं भी बिहारी हूँ तो व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं पार्टी से हट के बात करूँ तो हमारी उम्मीदों पे वो खरा उतरेंगे, ये विश्वास करता हूँ। लेकिन कौन सी चीजें थी जो आपको लगता है उनके पक्ष में गई और आप लोगों के लिए वो देखिए अभी खैर बहुत ही जल्दी है। अभी तो खैर रुझानों के आधार पर ही अभी सारी बातें बोल रहे हैं। परिणाम तो स्पष्ट रूप से अभी तक आए भी नहीं है। बहुत जल्दी आकलन करना। देखिए हार जीत भी होती है, उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। हार होती है, उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं और खास तौर पर एक ऐसे परिणाम जिसकी हम लोगों को उम्मीद नहीं थी, तो इसका आकलन करना आधे घंटे या पौने घंटे में संभव नहीं है। बहुत से कारण रहे होंगे इसके। डेफिनेटली गलतियां हम लोगों से हुई हैं, ऐसा नहीं है कि गलतियां हम लोगों से नहीं हुई। चुनाव के दौरान भी हम लोगों को कभी ना कभी इस बात का एहसास हुआ था। रिविजिट हम लोगों ने चुनाव के दौरान भी अपने इश्यूज को, अपनी प्रचार प्रसार जिस तरीके से हम लोग कर रहे थे उनको हम लोगों ने चुनाव के दौरान भी रिविजिट किया था। बट हाँ, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसी गलतियां जरूर हम लोगों से हुई होंगी जिसमें हम लोग को रिवर्क करने की जरूरत है। आरक्षण पर जो दिया गया भागवत का जो बयान था उसका बहुत अच्छा खासा असर पड़ा है इस चुनाव परिणाम पर। देखिए मैं ईमानदारी से बोलूँगा, मुझे नहीं लगता कि शायद उस बयान का ऐसा असर पड़ा होगा। मुझे लगता है कि जनता ने, जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार, विकास मुद्दा होना चाहिए था। मुझे लगता है कि शायद हमारे गठबंधन से ज़्यादा विकास पर, नीतीश जी के विकास पर बिहार की जनता ने विश्वास किया। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में नीति की ईमानदारी से मैंने ऑन रिकॉर्ड। चिराग पासवान मेरे ख्याल से जो जवाब दे रहे हैं वो बेहतर जवाब इस लिहाज से भी क्योंकि विश्लेषण के तौर पर हम यही देख पा रहे हैं। जरूर एक कास्ट पोलराइजेशन की बात भी हो रही है, लेकिन विकास के मुद्दे पर अगर हुआ है चुनाव तो विकास के मुद्दे पर मेरे ख्याल से नीतीश जी के कामों को का जिक्र किया गया। लेकिन दूसरी तस्वीर वो ये कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान भी उन लोगों को एहसास हुआ था, रिविजिट उन्होंने किया अपने स्ट्रैटेजी को लेकर। चुनाव प्रचार के दौरान एहसास होने के बाद क्या ये माना जाए मुकेश जी कि रैली की संख्या बढ़ाई गई थी, उसी दौरान एहसास हो गया था कि हारने जा रहे हैं। 2 चरणों के बाद जो एक माउथ पब्लिसिटी होने लगी थी कि हार रहे हैं, तो क्या वही एक वक्त था जो चिराग पासवान कह रहे हैं और गलतियां हुई, और वो गलतियां क्या थी? सुमित जी, जो दोनों गठबंधन थे और दोनों की अपनी अपनी अलग अलग रणनीतियां थी और उन रणनीतियों के माध्यम से वो आगे बढ़े थे। उदाहरण के रूप में जो चेहरा आया था बिहार चुनाव में, वो महागठबंधन की तरफ से, वो स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार का चेहरा था और नीतीश कुमार की जो छवि है, स्वच्छ छवि है और कहीं ना कहीं उनके छवि में प्रशासन की भूमिका और उनके सुशासन की भूमिका भी रही है और है। तो वो उस चेहरे के रूप में आए और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आए, वो विकास के चेहरे पे आए और वो चूंकि दिल्ली में शासन कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जो देश और राज्य की जनता होती है उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उसकी जो मांग होती है वो अलग अलग होती है। तो वो कनेक्ट जो करने वाली बात होती है, जो स्थानीय चेहरा कनेक्ट करता है आम जनता को और ग्रामीण जनता को, राज्य के हितों के लिए, राज्य की आवश्यकताओं के लिए, राज्य की मांगों को पूरा करने के लिए, जनता की मांगों को पूरा करने के लिए, एक तो वहां खामी नजर आई आम जनता को। दूसरी चीज जो नजर आई कि जिसका मैंने जिक्र किया, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं भी भारतीय जनता पार्टी के, उनका पब्लिक कनेक्ट, उनका आम जनता से सारोकार, उनका आम जनता से बैठना उठना, उनका आम जनता की चिंताओं और हितों के प्रति काम करना और लगाव रहना, वो भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी दिखाई पड़ी। तीसरी चीज जो दिखाई पड़ी, इनके अंदर में अंदरूनी तालमेल, एनडीए के अंदर में अंदरूनी तालमेल। जैसे टिकट के बंटवारे की ही बात को आप ले लें तो जितने लंबे समय तक टिकट के बंटवारे की समस्या उनके अंदर रही, उसका एक दूरगामी परिणाम आम जनता को लगा कि ये टिकट में बंटवारा नहीं कर सकते हैं। तो वो जो अंदर का उनके अंदर की में कंट्राडिक्शंस थे, उनके अंदर में जो एक समन्वय नहीं दिखाई दे रहा था, तालमेल नहीं दिखाई दे रहा
गया था, वो भी एक महत्वपूर्ण था। और उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर की इंटरनल बीकरिंग्स, अंदरूनी जो लड़ाइयां हैं या खेमी की लड़ाई है, जिसका जो आप चर्चा भी कर रहे थे, वो एक महत्वपूर्ण रूप से आम जनता को उसने एक ऐसी सोच दी कि भारतीय जनता पार्टी भी इन चीजों से परहेज नहीं करती है। ये बिल्कुल मुकेश जी, अगर हम चिराग के बयान को देखें और उसके बयान को अगर हम देखें तो जिस तरीके से नीतीश कुमार की तारीफ की पहली बार, यानी कि जितना प्रचार चला, और एलजेपी की कमान बिहार में यही संभाल रहे थे चिराग ही, तो क्या कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से कुछ खतरा नजर आ रहा है एलजेपी की भूमिका पर? और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये चूंकि देखिए पार्टियां बहुत लंबे समय तक काम करती हैं, राजनेता जो होते हैं उनका वो काफी समय बड़ी खबर जीत की। दरभंगा के जाले से जीवेश कुमार जीते हैं, बीजेपी के जीवेश कुमार मिश्र जीते हैं। मिथिलांचल में मेरे ख्याल से जरूर टफ फाइट रही है। ऋषि मिश्रा हार गए दरभंगा के जाले से ऋषि मिश्रा थे ना। बिल्कुल, वहां से ऋषि मिश्रा चुनाव लड़ रहे थे जेडीयू के टिकट पर, लेकिन वो चुनाव हार गए और दरभंगा के जाले से जीवेश कुमार मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार, उनकी जीत हुई है। इस लिहाज से एक अहम, हम अगर मिथिलांचल के सेक्टर को देखें तो लग रहा है कि मिथिलांचल में थोड़ा टफ फाइट मिला है एनडीए की तरफ से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो आपने चिराग के स्टेटमेंट पे बात कही। तो चिराग सवेरे आदरणीय लालू प्रसाद जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, फिर अभी नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे हैं। तो अगर आपका अंदेशा है तो वो गैर वाजिब नहीं है। दूसरी बात, जो विकास की बात अभी हो रही थी, शायद विकास का ही मुख्य मुद्दा रहा। और ठीक है, जब हमें तस्वीर दिखा रहे हैं अशोक जी, तस्वीर बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, जेडीयू कार्यालय की ये तस्वीर है। तो बिहार में अब बहार होगा, इसका मतलब निश्चित बिहार में तो बहार हो गया। ठीक है, अब बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी धीरे धीरे जैसे ही और जब नतीजे फाइनल आ जाएंगे सुमित, तो ये तस्वीर और हमारे पास सामने आएगी। बिहार में नीतीश कुमार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कम से कम रुझानों से तो यही लगता है और अब मुहर लगता जा रहा है। इस बार के चुनाव में पोस्टर वार जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। ऐसे में जेडीयू को जीत मिलते देख नीतीश कुमार के पोस्टर भी पटना में दिखने लगे हैं। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर आज नीतीश कुमार का नया पोस्टर देखने को मिला। पोस्टर में लिखा हुआ है कि हाँ भैया, बिहार में बहार है, मिस्टर कुमार फिर एक बार है। इसका जायजा लिया जी मीडिया के संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने। विधानसभा चुनाव में बात की जाए तो पोस्टर की तो पोस्टर वार बहुत हुआ, लेकिन अभी हम एक आपको पोस्टर दिखा रहे हैं। हाँ भैया, बिहार में बहार है, मिस्टर नीतीश कुमार फिर एक बार है। महागठबंधन के तरफ से जीत की जो बधाई है, एक सोना सिंह है जो नेता हैं, उन्होंने दिया है। और एक तरह से देखा जाए पटना में ये पहला पोस्टर बधाई का यहाँ पर लगाया गया है। हड़ताली मोड़ पे हम हैं और अब देख सकते हैं हड़ताली मोड़ के आसपास में और भी जो पोस्टर हैं, होर्डिंग्स है लगाए गए हैं, लेकिन जीत की बधाई का ये पहला होर्डिंग आपको हम दिखा रहे हैं। और ख़ास करके ये दिखा रहे हैं कि होर्डिंग के नीचे कुछ लोग हैं, युवा हैं, वो जीत की खुशी भी मना रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। क्या खुश हैं? यस है, खुश है। हम महागठबंधन की सरकार बन गया बिहार में, खुश है, बहुत खुश है। विक्रम क्षेत्र से सिद्धार्थ भैया निकल रहे हैं, पंजा छाप। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे आप, किस तरह का परिणाम है? ये तो परिणाम होना ही था, क्योंकि नीतीश जी जिस तरह से बिहार में विकास किए हैं, उनका परिणाम यहाँ के जनता दिया। और शासक नियोजित शिक्षकों को जो उन्होंने वेतनमान दिया, इससे ज़्यादा उनसे प्रभावित है। आपसे हम जानेंगे कि क्या कहेंगे आप। बोलिए, हम महागठबंधन से बहुत खुश हैं। बिहार में सरकार बना, नीतीश कुमार बहुत विकास किए हैं। विकास नहीं कहीं ना कहीं इनकी खुशी जाहिर होती है और ये साफ तौर पर अपने नेता के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।